सो हायर रेंट से या तो सिचुएशन वैसा है, उसके हिसाब से उन्होंने क्या बोला कि जो रेंट है जो भरे नहीं गए हैं, जो अनपेड रेंट है लैंडलॉर्ड को, वो रेमिट किया जाए, मतलब उसे माफ कर दिया जाए। अब इसी डिमांड को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया, बहुत सारे मूवमेंट ज्वाइन किए जो सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट के थ्रू ये चलता था, मूवमेंट जो चलते थे उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया टू कंप्लीट दिस डिमांड। ये पूरा करने के लिए, इस डिमांड को पूरा करने के लिए मूवमेंट में ज्वाइन हुए जो कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट द्वारा लीड किए जाते थे। अब देखिए, उस समय कांग्रेस के साथ रिलेशन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बिकॉज इट वाज द मेजर पार्टी, मेजर थिंग एट दैट टाइम, मेजर पार्टी था उस समय ये, राइट। सो कांग्रेस के साथ अच्छे रिलेशन होना मतलब आपकी डिमांड पूरी होने के ज्यादा चांसेस। अब देखते हैं इनके बीच में रिलेशंस कैसे थे, किन के बीच में, पुअर पीसेंट्री एंड कांग्रेस के बीच में। तो पुअर पीसेंट्री एंड कांग्रेस के बीच में जो रिलेशनशिप्स थे वो अनसर्टन थे, इट रिमेन्ड अनसर्टन। व्हाई नाउ, उसका रीजन आगे देखेंगे, बट इतना समझ लो कि जो पुअर पीसेंट्स थे एंड जो कांग्रेस थे, इनके बीच में जो रिलेशनशिप था ये अनसर्टन था। नाउ रीजन की तरफ आते हैं। देखिए, उस समय कांग्रेस को क्या लगा कि अगर हम इनकी डिमांड्स को रेस करते हैं तो शायद से जो रिच पीसन्स एंड लैंडलॉर्ड्स हैं इनका सपोर्ट चला जाएगा। और हमने पिछले वीडियो में देखा था, दैट इज रिच पीसेंट्री के वीडियो में देखा था कि किस तरह से एंथुजियास्टिक सपोर्टर्स थे, ये लोगों को फोर्स करते थे टू पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट और इन द बॉयकॉट प्रोग्राम और इन द आंदोलन। ओके, उसके बाद ये खुद बहुत सपोर्टिव थे, बहुत एक्टिव थे मूवमेंट में। तो इतना बड़ा सपोर्ट जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो छोड़ना चाहेंगे इस सपोर्ट को? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, राइट। सो उन्हें लगा कि अगर इनके इश्यूज, मतलब किसके इश्यूज, जो पुअर पीसेंट्री है, अगर इनके इश्यूज हम रेज करते हैं तो जो पीसेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स हैं, हु पीसेंट्स, रिच पीसेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स, इनके अगर हम ये करते हैं, क्या बोलते हैं, इनके विरुद्ध में जाके पुअर पीसेंट्स के जो इशू है इसको रेज करते हैं तो इनका सपोर्ट जा सकता है। अब मैं ऐसा क्यों बोला कि इनके विरोध में जाके, बिकॉज उस टाइम रिच पीसेंट्स एंड पुअर पीसेंट्स थे, मतलब जो पीसेंट्स में जो सोसाइटी थी ये भी दो भाग में बटी हुई थी, दैट इज रिच पीसेंट एंड पुअर पीसेंट, राइट। सो उस समय रिच पीसेंट्स को क्या लगा कि जो पुअर पीसेंट्री है उनका जो डिमांड है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाई? बिकॉज वो रेंट के हिसाब से देख रहे थे कि रेंट ही तो भरना है, राइट। वो डिमांड बाद में भी पूरी हो सकती है, बट ये जो रेवेन्यू का डिमांड है ये सबके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है, पुअर पीसेंट्री के लिए भी प्रॉफिटेबल रह सकता है, क्योंकि सबके लिए रेवेन्यू कम हो जाएंगे, राइट। सो इसलिए रिच पीसेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स को क्या लग रहा था कि हमारी जो डिमांड है वो पहले पूरी होनी चाहिए, बाद में इनकी देखी जा सकती है कि इनकी पूरी करनी ही नहीं, राइट। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इनके विरुद्ध में जाके अगर ये कांग्रेस इनके इश्यूज रेस करता तो इनका सपोर्ट चला जाता, और ये ऐसे सपोर्ट को जाने नहीं देते कांग्रेस को। ओके, सो कांग्रेस क्या कर रहा था ना, कांग्रेस वाज अनविलिंग टू सपोर्ट दी नो रेंट कैंपेन। ये जो नो रेंट कैंपेन है इसके बारे में बात करेंगे। अब ये जो नो रेंट कैंपेन चल रहा था बहुत जगहों पे, इसको रिलक्टेंट थे टू सपोर्ट इट। ओके, कौन रिलक्टेंट थे? कांग्रेस। कांग्रेस वाज अनविलिंग टू सपोर्ट द नो रेंट कैंपेन। ओके, अब ये नो रेंट कैंपेन है क्या? ये नो रेंट कैंपेन एक ऐसा कैंपेन था जो पुअर पीसेंट्री के लिए चलाया गया था, जो पुअर पीसेंट्री के लिए बनाया गया था ये कैंपेन। इसमें क्या होता था, इसी डिमांड को लेकर रेस इशू रेस किया जाता था, इस इशू को रेस किया जाता था कि जो रेंट है अभी के लिए रिलैक्स किया जाए या उसे माफ कर दिया जाए। ओके, ये समझ में आ गई बात, नो रेंट कैंपेन क्या है। सो इस तरह से उस समय क्या हुआ, कांग्रेस के साथ रिलेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट था, ये बात की। तो उसी के बारे में बात करते हैं अभी। जो रिच पीसन्स एंड लैंडलॉर्ड्स थे इनके साथ कांग्रेस के बहुत ही अच्छे रिलेशंस थे। हम कैसे समझ सकते हैं? बहुत ही सपोर्टिव थे, एक्टिव थे, तो उनके रिलेशंस कांग्रेस के साथ अच्छे होंगे, राइट। बट क्या हुआ, अभी कांग्रेस के रिलेशंस पुअर पीसन्स के साथ इतने अच्छे नहीं थे। व्हाई? बिकॉज इनको सपोर्ट किया तो यहाँ पर सपोर्ट चला जाएगा, राइट। यहाँ पर सपोर्ट किया, पुअर पीसेंट्स को सपोर्ट किया तो रिच पीसेंट्स का सपोर्ट चला जाएगा, राइट। इसलिए यहाँ पर जो कांग्रेस थी दे वर अनविलिंग टू सपोर्ट पुअर पीसेंट्स, राइट। ये समझ में आ गया। तो फाइनली क्या होगा, अगर सपोर्ट नहीं है
तो मैंने जैसे कि बोला, अगर सपोर्ट होगा, उस समय पे कांग्रेस पार्टी मेजर पार्टी थी, राइट। सो अगर सपोर्ट होगा तो डिमांड पूरे होने के चांसेस ज्यादा थे उस समय। तो सपोर्ट नहीं है तो डिमांड पूरे होने के चांसेस कम थे। ओके, सब बात करते हैं पार्टिसिपेशन की इन द फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड सेकंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो जैसे हमने रिच पीसन्स के बारे में देखा था कि फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से पार्टिसिपेट किया, बहुत ही एक्टिव थे। बट जो कॉल ऑफ किया गया विदाउट द रेवेन्यू रेट्स बीन रिवाइज एंड जब रिलॉन्च किया गया तब ये जो रिच पीसन्स थे इन्होंने रिफ्यूज कर दिया टू पार्टिसिपेट। उसी तरह से यहाँ पर क्या हुआ, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ही कांग्रेस का सपोर्ट नहीं मिला तो उनकी डिमांड्स पूरी नहीं हुई। कॉल ऑफ करने की वजह से इनका डिमांड पूरा नहीं हुआ। यहाँ पर स्टार्टिंग से ही कांग्रेस उनको सपोर्ट नहीं कर रही थी टू दे वर नॉट विशेबल, मतलब वो विश ही नहीं कर रहे थे कि उनका जो व्हाट वी से डिमांड्स हैं वो पूरी हो सके, राइट। सो कांग्रेस वाज अनविलिंग, दैट्स व्हाई उनकी डिमांड्स पूरी नहीं हुई। तो जो पुअर पीसेंट्री थी वो सेकेंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में वैसे भी इंटरेस्टेड नहीं थी, राइट। उन्होंने भी पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। सो पूरा देख लिया हमने कि मतलब पूरा केस देख लिया कि किस तरह से पुअर पीसेंट्री जो पार्टिसिपेंट्स थे इनकी डिमांड्स थी, इनका सिचुएशन था। एक एग्जांपल के थ्रू भी देखा, दैट इज राजू के एग्जांपल से भी देखा कि उनकी किस तरह से सिचुएशंस थी। एंड उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने क्या डिमांड किया एंड उसके बाद उनके रिलेशंस कैसे थे कांग्रेस के साथ। एंड उसके बाद फाइनली उनकी डिमांड्स पूरी होती कि नहीं, तो डिमांड्स पूरी होती कि नहीं होती, राइट। सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, राइट। सो देखिए, जो पुअर पीसेंट्री था वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे इन लोअरिंग द रेवेन्यू डिमांड्स। ओके, सो वो कौन थे, वो थे स्मॉल कल्टीवेटर्स। ओके, वो कौन थे, वो थे स्मॉल कल्टीवेटर्स who rented the land, who cultivated the land, who is that was rented by the landlords। ओके, ये सिचुएशन मतलब सिचुएशन नहीं, ये केस पता चल गया कि वो कौन थे, वो स्मॉल कल्टीवेटर थे जो कल्टीवेट करते थे लैंड को, जो रेंट में ली जाती थी बाय द लैंडलॉर्ड्स, जैसे कि हमने राजू का एग्जांपल देखा। अब देखिए उनका सिचुएशन क्या था, दे फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे द रेंट। ओके, दे फाउंड इट डिफिकल्ट, अभी उनको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती थी इन पेइंग द रेंट। हमने दो सिचुएशन देखी विद द हेल्प ऑफ राजू एग्जांपल, दैट इज उनकी सिचुएशन ही नहीं होगी उस समय कि वो रेंट भर सके, या तो रेंट ही इतने हाई होंगे कि वो रेंट इट वाज नॉट पॉसिबल टू पे द रेंट। ओके, सो ये दो सिचुएशन देखी। उसके बाद उनकी डिमांड क्या थी, डिमांड थी ये वाली, क्या डिमांड है, अनपेड रेंट ऑफ टू द लैंडलॉर्ड शुड बी रिमिटेड। मतलब जो रेंट है, मतलब जो रेंट भरा नहीं गया है लैंडलॉर्ड को, जो रेंट दिया नहीं गया है लैंडलॉर्ड को, उसे छोड़ दिया जाए, मतलब उसे माफ कर दिया जाए फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, उसके बाद रेंट भर देंगे। और इसी व्हाट वी से इसी डिमांड को पूरा करने के लिए उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट ज्वाइन किए, राइट, जो कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट द्वारा लीड किए गए थे। ओके, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद पुअर पीसेंट्री एंड कांग्रेस के बीच में कैसे रिलेशंस थे, दे वर अनसर्टेन। व्हाई, बिकॉज जो रिच पीसेंट्री थी एंड लैंडलॉर्ड्स थे, अगर इनका सपोर्ट चला जाता, मतलब क्या, यहाँ पर सपोर्ट दिया तो यहाँ पर सपोर्ट चला जाता है, ऐसा केस था। व्हाई, बिकॉज अगर यहाँ पर इशू रेज होता है तो रिच पीसेंट्री एंड लैंडलॉर्ड का सपोर्ट चला जाएगा। मैंने बताया व्हाई, मतलब रिच पीसेंट्री एंड लैंडलॉर्ड्स का क्या ऐसा मत था कि वो सपोर्ट छोड़ के चले जाते हैं। कांग्रेस क्या सोच रहा था कि अगर हम पुअर पीसेंट्री को इस समय मतलब पार्टिसिपेट करते, मतलब उनको सपोर्ट करते हैं, मतलब वो पार्टिसिपेट तो कर रहे थे पर उनके पार्टिसिपेशन में सपोर्ट देते हैं, उनकी डिमांड को सपोर्ट देते हैं, तो यहाँ से सपोर्ट चला जाता है। और ये सपोर्ट लार्ज स्केल में था, तो ये सपोर्ट को जाने के लिए वो मतलब जाने नहीं देते, सिंपल सी बात है, ठीक है। सो कांग्रेस वाज अनविलिंग टू सपोर्ट नो रेंट कैंपेन। नो रेंट कैंपेन बताया मैंने, कैंपेन किसके लिए था, पुअर पीसेंट्री के लिए, विद द डिमांड ऑफ अनपेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड शुड बी रेमिटेड। ओके, उसके बाद क्या देखा कि डिमांड्स पूरी होती कि नहीं। अब डिमांड पूरी क्यों नहीं हुई, नॉट ड्यू टू कॉल ऑफ द मूवमेंट, बिकॉज कांग्रेस फ्रॉम द स्टार्टिंग दे वर अनविलिंग टू सपोर्ट द पुअर पीसेंट्री, तो उनकी डिमांड्स पूरी नहीं हुई। ओके, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी एंड सेकंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में वो वैसे भी इंटरेस्टेड नहीं थे, बट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा सा पार्टिसिपेशन देखने मिला था पुअर पीसेंट्री का, राइट। सो हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि उन्होंने पूरा रिफ्यूज ही कर दिया।
थोड़ी सी उम्मीद लेकर कुछ पेशेंट्री जो पुअर पेशेंट्री थे वो पार्टिसिपेट करने गए थे, पर तभी डिमांड्स पूरी नहीं हुई, राइट। सो इस तरह से पूरा पुअर पेशेंट्री का मामला था जो हमने देखा, उनका पार्टिसिपेशन देखा हमने। आने वाले वीडियोस में हम किसके बारे में देखेंगे, अबाउट दी बिजनेस क्लास, इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास एंड वुमेन्स, इन 3 पार्टिसिपेशन के बारे में देखेंगे। एंड इसके बाद आपको सिर्फ 3 चीजें करनी, दैट इज लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल ज्ञान क्लासेस। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।